एक ऐसी खातून जिसका किरदार बड़ा मशकूक है, जिसके बारे में इत्तलात बहुत क्वेश्चनेबल है, जिसने हमेशा पाकिस्तान की अदालत को और पाकिस्तान की अफवाज को हमेशा उसके खिलाफ साजिश की है, वो ज़बान बोली है जो हमेशा भारत बोलता है। आज वो खड़ी हो रही है इन दो अहम इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करने, तज़हीक करने के लिए। इस खातून जिसे आसमा जहांगीर कहते हैं, इसके बारे में पूरी पाकिस्तानी कौम जो सोचती है, इदारे सोचते हैं, अदालत सोचती है, वकला सोचती हैं, सिविल सोसाइटी सोचती है, मीडिया सोचती है। आज हम एक मुज़म्मती प्रोग्राम इसके लिए रखेंगे और ऐसे पाकिस्तान के मुल्क दुश्मनों के लिए, क्योंकि अब वो वक्त आ चुका है कि करप्शन के नाखुदाओं को जेल की सलाखों में भेजना है, तो मुल्क के खिलाफ साजिश करने वाले नाखुदाओं को इस मुल्क से निकाल कर बाहर फेंक देना है। मेरे साथ आज गेस्ट हैं, मैं तारुफ करा कमर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, आपका शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। आफ्ताब बाजवा साहब, सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, आपने ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। जैद हामिद साहब, दिफाई तज्जियाकार, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अमजद मलिक साहब, क्राइम एक्सपर्ट, दिफाई तज्जियाकार, आपका बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। मैं आता हूं जनाब कमर दिलशाद साहब, आपसे बात शुरू करता हूं। जनाब ये बताइए कि आज पाकिस्तान की तारीख़ लिखी गई, यानी तारीख़ से मुराद है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीख़ी फ़ैसला दिया जिस पे पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है, और एक ऐसा इदारा फ़ौज पाकिस्तान जिसने अपने आप को आइनी हदूद में रखा, लेकिन आज इन दोनों इदारों की तज़हीक की जा रही है, इनके ख़िलाफ़ साजिश की जा रही है। खुलकर बाज़ाब्ता कोई हैसियत के बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन दो इदारों के ऊपर हमला किया जा रहा है। कमर दिलशाद साहब, क्या है कहानी इसके पीछे सर? जनाब डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम आज शुरू कर रहे हैं। आज मैं इस आसमा जहांगीर साहिबा के बारे में बहुत पूरी कौम को इनके बैकग्राउंड का इल्म नहीं है। सबसे पहले यह बात यह कि आसमा जहांगीर ने जो एक आर्टिकल 62, 63 पर जो हमला किया है, अटैक किया है, उसका बैकग्राउंड यह है कि ये चूँकि इस्लामी दिफात की रूह है, और आर्टिकल 62, 63 जो है हमारा करारदाद मकासद जो आर्टिकल 2A के साथ मुंसलिक है, उस पर इसने हमला किया है। क्योंकि आर्टिकल 2A ये कहता है कि पाकिस्तान की आला हाकमियत अल्लाह ताला के पास है, और अल्लाह ताला की हाकमियत जो होगी तो उसके जो नुमाइंदे होंगे, खुलफाए होंगे, नायब खलीफा होंगे, वो ऐसा कानून बनाएंगे जो इस्लाम के मुताबिक होगा। इसके साथ आप ये देखें, मैं बड़ी अहम बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े आपके पैदल में दोस्त बैठे हुए हैं। आर्टिकल 62, 63 का मतलब क्या है? और रसूल पाक सल्लम जो थे वो सादिक अमीन थे, और सादिक अमीन की निस्बत के तहत ये आर्टिकल 62, 63 और 2A शामिल किया गया। और आप हैरान होंगे कि अब पहली दफ़ा मैं आपको बता रहा हूँ कि आर्टिकल 62, 63 का बैकग्राउंड देखें कि रसूल पाक सल्लम की उम्र भी 62, 63 थी, और उस उम्र की निस्बत से देखिए उस सादिक अमीन और सादिक अमीन के साथ देखें आर्टिकल 62, 63। अब इसी पर आसमा जहांगीर जो हमला किया है आर्टिकल 62, 63 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो उन्होंने ख़ास तो अपना रवैया अख्तियार किया, ये उसकी बैकग्राउंड है। अब मैं इसके ख़ानदान के बैकग्राउंड में बात करता हूँ। इनके जो वालिद मोहतरम जो थे मलक ग़ुलाम जिलानी, वो 60 से लेकर 70 तक पाकिस्तान की बहुत बड़ी नुमाया शख्सियत थी। उनके घर में हमेशा बड़ी बड़ी पाकिस्तान की जो कद आवर शख्सियत थी, नवाब अकबर बुगटी, इसके बाद खैर बख्श मरी, शेख मुजीब और बड़ी बड़ी शख्सियात, बाकी बलोच जो आपने नाम सुना होगा 62, 63 में, वो सारे इनके घर में मेहमान ठहरते थे। और आपको पता होगा कि 64 में जब ये बाकी बलोच 65, 66 में बाकी बलोच पे हमला जो हुआ था, ये भी मलक ग़ुलाम जिलानी के घर पे हुआ था, जिसमें एक सहाफ़ी PPI के ज़मीर जो थे वो जान बैक हो गए थे। एक बहुत बड़ी बैकग्राउंड है। इसी तरह शेख मुजीबुर रहमान ने जो अप्रैल 69 में जो अपना 6 निकाती प्रोग्राम पेश किया था, वो भी मलक ग़ुलाम जिलानी के घर पर ही सारी उसकी तैयारी की गई थी, वही टाइप हुआ था। बहरहाल उनका बहुत बड़ा सेक्रेटरीट भी था। ये सारी सूरत हाल ऐसी गमगीर होती चली गई। जब 26 मार्च 71 को जब मशरक़ी पाकिस्तान पर जब जनरल याहिया खान ने फ़ौज कशी का कहा या उनका ऑपरेशन किया, जो भी हम कहेंगे,
तो उसके बाद ये फैसला, इसके बाद इसने मलक गुलाम जिलानी ने बड़ा शदीद प्रोटेस्ट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तो नहीं कर सके, लेकिन अपने हम ख्याल दोस्तों को उन्होंने इन्वाइट करके इसकी मजम्मत करते रहे। ठीक है, मजम्मत सियासी तौर पर होती रहती है, लेकिन इनके बाद उन्हें एक पाकिस्तान की सालमियत के साथ खेल खेला। जब चारों तरफ से मायूसी होगी वेस्ट पाकिस्तान से, तो उन्होंने फिर इंदिरा गांधी जो वज़ीर आज़म थे इंडिया की, उनको ख़त लिखा, वो बड़ा तारीख़ी ख़त लिखा। उस ख़त में ये लिखा कि पाकिस्तान ने मशरक़ी पाकिस्तान पर जो किया है, हमला किया है या ऑपरेशन कर रहा है, तो आप इनकी तवज्जो हटाने के लिए वेस्ट पाकिस्तान पर हमला कर दें। ओह माय गॉड। अब इंदिरा गांधी ज़ाहिर हमला करने की तो पोजीशन पे नहीं थी, और एक वही मलक गुलाम जिलानी ख़त के ऊपर, लेकिन जब उसने कोई एक्शन नहीं लिया, फिर दूसरा ख़त लिखा, वो भी अखबारों में आता रहा। फिर तीसरा ख़त लिखा, और तीसरे ख़त में उन्होंने चूड़ियाँ भेजी इंदिरा गांधी को, तुम तो बड़ी बुज़दिल वज़ीर आज़म हो इंडिया की, तुम वेस्ट पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं करती। उसके बिना पर जनरल याह्या खान ने डिफेंस रूल जो पाकिस्तान के तहत इनको गिरफ़्तार कर लिया, वो रहे गिरफ़्तार रहे। फिर भुट्टो साहब इक़्तिदार में आ गए, सदर मुमलकत बन गए। फिर जो आसमा, उस टाइम तो अब तो जहांगीर, उस टाइम आसमा जिलानी थी, ये 18-19 साल की बच्ची थी। उसके ज़रिए फिर वो एक सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपनी आईनी पटिशन दाखिल कराई कि मेरे वालिद को रिहा किया जाए। तो ज़ाहिर है जस्टिस हमीद रहमान चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, मुल्क पे टूट चुका था और हालात भी बड़े ख़राब थे, तो उनको फिर ज़ाहिर है उनको बरी कर दिया गया, डिफेंस रूल पाकिस्तान को सज़ा मुअत्तल कर दी गई। लेकिन उस ख़त की बड़ी अहमियत यह है कि वो ख़त जो है वो पाकिस्तान के बड़े मारूफ उस वक्त थे, हफ्त रोज़ा ज़िंदगी। हफ्त रोज़ा ज़िंदगी में वो सारे ख़तूत शाया हुए हैं, उर्दू तर्जमा किया शेख मुजीबुर रहमान साहब ने। अब शेख मुजीबुर रहमान साहब का बाकायदा रिकॉर्ड का हिस्सा है, हमारे पास भी कापियाँ मौजूद हैं। वो सब ये इसलिए हम कह रहे हैं कि ये फिर मलक गुलाम जिलानी साहब जो थे, उन्होंने ये जो ख़त लिखा इंडिया को, पाकिस्तान से गद्दारी की, पाकिस्तान के सालमियत पर अटैक किया, तो ये था आसमा जहांगीर। अभी तक उसके ये वो चेहरा है तुम्हारा, फौज पे अटैक करती है, आसमा जहांगीर अटैक करती है, ये चेहरा है तुम्हारा, मजहब पर करती है, आसमा जहांगीर 62-63 पर करती है, कभी चेहरा है तुम्हारा। कमर दिलशाह साहब, उसका ये कमर दिलशाह साहब, अभी मैं कमर दिलशाह साहब मैं आगे बात करूंगा, मेरी नवाब कमर दिलशाह साहब मैं आगे बात करूंगा, कमर दिलशाह साहब मैं आगे बात करूंगा। कमर दिलशाह साहब, मेरी आवाज कमर दिलशाह साहब को नहीं जा रही है, शायद उनको कहें कि मैं आगे बात करूंगा। ये है आसमा जहांगीर तुम्हारा चेहरा, तुम्हें स्क्रीन पे तो नजर आ रहा होगा कि तुम उस मुसलमानों के सबसे बदतरीन दुश्मन के साथ किस लिबास में बैठी हो। और ये खत जो आज कमर दिलशाह साहब ने ऑनियर किया है, जो स्टेटमेंट ऑनियर किया है कि तुम्हारे फादर ने मगरबी पाकिस्तान पर हमला करने के लिए कहा था, तुम्हारे फादर ने मगरबी और वही किरदार आज आसमा जहांगीर तुम्हारा है। तुम फौज और तुम अदलिया के खिलाफ साजिश कर रही हो, किसके